तो एक न्यूज बहुत ज्यादा रोटेट हो रहा है, जैसे 8th पे कमीशन को लेकर के बहुत सारे न्यूज अपडेट हो रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया था स्ट्रिक्टली कि अभी 8th पे कमीशन का ऐसा कोई रोल नहीं है, अभी कोई लागू नहीं हुआ। हाँ, इस पे चर्चा हो रही है और लागू होगा भी तो 2 साल बाद होगा, तो अभी हमको ज्यादा उस लफड़े में नहीं पड़ना है क्योंकि वो अभी चालू नहीं होने वाला। हाँ, एक चीज जरूर है कि उसको लेकर के र्यूमर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी कुछ ऐसा अपडेट नहीं है। और आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। सेम इसी तरीके से अभी एक र्यूमर ये है कि क्या एडिशनल पेंशन बेनिफिट मिलेगा, यानी कि सरकार का कोई जबरदस्त फैसला आया है जिसमें 61 साल के बाद से पेंशन आपका बढ़ जाएगा, यानी कि जैसे ही आपका एज 61 साल होता है वहां से आपका पेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या है ये न्यूज, क्या है इससे रिलेटेड चीजें, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर बार की तरह, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज तो आपको जरूर कहूंगा कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब आते हैं हम अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे। स्पर्श पेंशन पोर्टल पर एक छोटा सा अपडेट है कि आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीजों को जरूर ट्रैक कर लीजिएगा। अब आते हैं असल मुद्दे पे, वो ये है कि सरकार का ऐसा फैसला आ गया है कि 61 साल के बाद से आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपका पेंशन बढ़ेगा। तो क्या है इस बात में, क्या है इसकी पूरी सच्चाई, सब कुछ जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी एडिशनल पेंशन बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बहुत सारी न्यूज चलते हैं, बहुत सारे ऐसे अपडेट्स चलते हैं जो कि आपको बताते हैं कि ऐसा ठीक है, इतना पेंशन बढ़ गया, ये हो गया, वैसा कुछ भी नहीं है, ये फिजूल की बात है। अभी एडिशनल पेंशन बेनिफिट जो 1% से बढ़ाने की बात है कि 61 साल के हो गए तो 1% बढ़ेगा, 62 साल के हो गए तो 2% बढ़ेगा, 63 साल के हो गए तो 3%, ऐसे ही आपका 80 साल तक वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये चीजें अभी सेंट्रल लेवल पे, मतलब कि हमारे केंद्र सरकार के लेवल पे लागू बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ, एक हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था वैसा कि 5 साल का जो 5% का जो बेनिफिट है वो हम लोगों को बढ़ करके मिले, उस पे भी अभी मतलब सुनवाई हो रही है, बातचीत हो रही है, एक्शन कहीं अभी नहीं दिख रहा है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, ये जो 61 साल वाला 62 साल वाला जो स्कीम चल रहा है, जो सरकारें चला रही है, ये एक राजस्थान सरकार के तरफ से ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है कि वो अपने पेंशनर्स को 61 साल पे 1%, 62 साल पे 2%, 63 साल पे 3% का इंक्रीमेंट बेनिफिट देंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से ये बात आई है। अब आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि अगर राजस्थान सरकार से आ रही है तो ऐसा तो नहीं है कि वो केंद्र सरकार में भी लागू हो जाएगा और आपको भी मिलेगा। हाँ, अगर सरकारें दोनों सेम है तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो पेंशनर्स को सेंट्रल लेवल पे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हम हमेशा हर बार इस बात का आवाज उठाते आए हैं और हमेशा मैंने आपको बोला है कि इसके ऊपर तो उठाना ही चाहिए। और हमारे बहुत सारे फौजी भाई जो रिटायर्ड है वो इस पर आवाज उठा रहे हैं, वो इसके लिए बात कर रहे हैं कि एडिशनल पेंशन बेनिफिट हो 60 साल के बाद से, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अपडेट सरकार की तरफ से नहीं आया। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं राजस्थान सरकार के पास से ये अपडेट आया है, तो मे भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से अगर ऐसा कुछ आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे। देखिए, स्पर्श पेंशन पोर्टल पे एक चीज जो है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया कि ये आपके लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड था, जो कि इंपॉर्टेंट है कि अभी भी हमारे कुछ पेंशनर है जो कि 85-90% ऐसे पेंशनर है जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ, जो अभी भी बैंक से पेंशन ले रहे, तो वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए कुछ नहीं करना, बैंक में ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना और बैंक से ही पेंशन मिलेगा। लेकिन उनमें से भी कुछ पेंशनर्स के डेटा माइग्रेट हुए, लेकिन पेंशनर को अभी तक ये नहीं पता कि मेरा डेटा स्पर्श में माइग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक हेयर वाले मैसेज पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे अपना आइडेंटिफायर, बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श का पीपीओ नंबर या ईपीपीओ नंबर, इनमें से कोई एक आइडेंटिफायर सिलेक्ट कीजिए। मेरा फेवरेट है कि आप बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लीजिए जिस बैंक में आपको पेंशन मिलता है। दूसरा, आपको आइडेंटिफायर सिलेक्ट करना चाहिए पर्सनल नंबर, जो कि आपका आईसी, रेजिमेंटल या फिर आपका जीपीएफ नंबर होता है। ये 2 नंबर डाल करके जो ऊपर में कैप्चा कोड है वो डाल देना है। उसके बाद जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपके पेंशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपका डेटा स्पर्श में कब माइग्रेट हुआ है। और अगर आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है तो वो भी आपको मैसेज कर देगा कि योर डेटा हैज नॉट बीन माइग्रेटेड फॉर स्पर्श येट, मतलब अभी तक आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ। अब ऐसे केस में जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया और पेंशनर को पता ही नहीं है कि मेरा डेटा माइग्रेट हुआ है कि नहीं, उनको क्या करना चाहिए ना कि वो अपना चेक कर लेंगे। अगर माइग्रेट हो गया तो लाइफ सर्टिफिकेट आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन पेंशनर को ऐसा लगता है कि मेरे को क्या जरूरत है, मैं बैंक से, नहीं, ऐसा नहीं। वो अगर आप देखिए, अभी जिनका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है और उनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया, तो मैंने उनको क्या रिकमेंड किया कि आप बैंक में ही जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, क्योंकि एसबीआई का जो एपीआई है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है, यानी कि इंटरलिंक्ड है।
है तो आप वहां पे डालोगे अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो स्पर्श पेंशन पोर्टल पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। लेकिन जिनका पेंशन अलग अलग बैंक्स में आते हैं तो वो स्पर्श पोर्टल से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। और स्पर्श पोर्टल से अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना है मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया कि आप खुद से घर बैठ करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो फिर आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एक जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के अपडेट है। देखिए मैं हर वीडियो में इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि नवंबर 2023 का जो डेट था जीवन प्रमाण पत्र भरने का, उसको बढ़ा करके जून 2024 कर दिया गया। अब अगर आप जून 2024 तक भी अपना जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के सीरियस नहीं होंगे, अपडेटेड नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे में पेंशन रुकेगा। और एक बार अगर आपका पेंशन रुकेगा दोबारा कंटिन्यू करने में हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए बेहतर क्या है कि अभी से ही हम अपडेटेड रहेंगे। और इसलिए मैंने आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली बताई है कि किस तरीके से आप देखोगे कि आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल में जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड है या नहीं। और लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीजें देखने के लिए तो आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, सिंपली आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में बिना लॉगिन किए कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट है spurs.defensepension.gov.in। अब यहाँ पर ये अलर्ट मैसेज आएगा जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे, और यहाँ पे ये जो क्लिक हेयर वाला मैसेज होता है ना, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बस इस क्लिक हेयर वाले पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास डेटा आपके सामने होगा। जैसे देखिए मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्म आया था वो फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया। बस इसी फॉर्म को फिलअप करना है, डेटा आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपको लॉगिन करना आ गया जैसा मैंने आपको बताया तो लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए, यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड दीजिए, एंटर कीजिएगा तो आपके पास एक ओटीपी मांगता है। उस ओटीपी को डालेंगे और ओटीपी जैसे ही डालेंगे वो वेरीफाई होगा और फिर उसके बाद आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके भी अपना जीवन प्रमाण पत्र से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इस चीज से रिलेटेड जरूर अपडेट रहे। तो फिलहाल आपको ये इंक्रीमेंट पेंशन वाला भी समझ में आ गया होगा कि पेंशन इंक्रीमेंट अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अगर इससे रिलेटेड चीजें होंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। एक चीज और जाते जाते समझ लीजिए, वो है फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का। तो उसका लास्ट डेट है 31 जुलाई और 20 जून के बाद आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पर फॉर्म 16 डाउनलोड होने लगेगा। फॉर्म 16 को डाउनलोड करने के लिए आपको पता है कि बिना लॉगिन किए आप डाउनलोड नहीं कर सकते। उसको लॉगिन करेंगे, फॉर्म 16 को डाउनलोड करेंगे और फिर उसके थ्रू हम आईटीआर कैसे फाइल करते हैं। अब आईटीआर के दायरे में हम आए या ना आए तो भी आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि इससे बैंकिंग टर्म्स स्ट्रांग होता है, बैंकिंग के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो वो कैसे फाइल करेंगे आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।